हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकॉन्स। और ये वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है टीसीएस एनक्यूटी इन्फ्लुएंसर के लिए, जो कि मतलब टीसीएस एनक्यूटी को क्लियर करना चाहते हैं और टीसीएस की ऑन कैंपस को भी क्लियर करना चाहते हैं और टीसीएस में जॉब लेना चाहते हैं। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में और क्या आपको पढ़ना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैंने आखिर कैसे टीसीएस एनक्यूटी और ऑन कैंपस मैंने क्लियर किया था, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी है या फिर ऑन कैंपस है तो उसका पैटर्न किस टाइप का होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, पैटर्न में न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, कुछ 10 to 15 एमसीक्यूज आते हैं एंड देन यू विल हैव 2 हैंड्स ऑन क्वेश्चन। राइट, एक होगा इजी लेवल का, एक होगा मॉडरेट लेवल का। तो ये जो है इसका मतलब पूरे का वेटेज जो होता है वो 100% होता है। और जो मेजर फोकस रहता है आईटी सेक्टर वालों का वो है हैंड्स ऑन क्वेश्चन पे, और इसके साथ साथ में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। इस पे यदि आप अच्छा करते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लियर नहीं कर सकते। राइट, तो अब मैं बात करता हूँ कि एट लास्ट मोमेंट में आपको क्या पढ़ना चाहिए, और आप यदि अभी स्टार्ट भी करना जा रहे हैं इसकी प्रिपरेशन तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहिए। तो रीजनिंग में आपके पास आता है डेटा सफिशिएंसी एंड देन यू विल हैव नंबर सीरीज, देन कोडिंग डिकोडिंग, देन यू विल हैव डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड सीटिंग अरेंजमेंट एंड देन एनालॉजी। ये जो भी क्वेश्चंस हैं, ये जो भी टॉपिक्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने मिल जाएंगे। तो यदि सिर्फ आप इतने ही क्वेश्चन और टॉपिक करके जाते हैं इस टाइप के, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। राइट, ये जो है ये आप रीजनिंग के लिए मतलब इसको समझिएगा। राइट, अब हम बात कर रहे हैं कि एप्टीट्यूड जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है उसमें कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके अंदर हमारे पास परसेंटेज है, देन वर्क एंड टाइम है, देन प्रॉफिट लॉस है, एंड देन एजेस है, देन एवरेज, and then you will have decimal fraction like 2/5 plus 4/5 into 3/5 equal to what, and then you will have mixture and alligation। ये जो सारे टॉपिक हैं, राइट, ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यदि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप मतलब इजीली क्रैक कर सकते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन को भी। राइट, अब हम बात करते हैं कि जो एमसीक्यूज आते हैं वो किस बेसिस पे आते हैं। तो एमसीक्यू देखिए डीएसए के बेसिस पे भी आते हैं 4-5, और कुछ 4-5 जो होते हैं वो आउटपुट के बेसिस पे भी आते हैं और इजी भी होते हैं। बस थोड़ा सा प्लस माइनस और क्वेश्चन मार्क वगैरह एंड सेमी कॉलन का फ़र्क होता है, उससे मतलब कि सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं क्लियर। राइट, और इसके साथ साथ मैं बता दूं हैंड्स ऑन क्वेश्चन के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हैंड्स ऑन क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं एरे और स्ट्रिंग के जितने भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, और कभी कभी 2D मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इन सब के क्वेश्चन आप कर लीजिए। जितना आप करना चाहते हैं, जितना आपसे होता है उतना आप कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके बेसिस पे ही मतलब क्वेश्चन आता है। कुछ मतलब प्रीवियस साल, उससे भी पिछले पिछले साल की बात करें तो प्राइम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता था। जब मैंने भी दिया था तो मेरे सामने भी प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। राइट, एग्जैक्ट प्राइम नंबर से नहीं होगा, जैसे कि यू हैव टू फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन दीज सीरीज, राइट, एंड इट मस्ट हैव 10 ऑफ गैप। राइट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, और पिछली बार भी आया था। तो प्राइम नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्राइम नंबर का लॉजिक आप अच्छे से कर लेना। राइट, तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे क्लियर किया था अपना टीसीएस एनक्यूटी। तो टीसीएस एनक्यूटी क्लियर करने के लिए मैंने कम से कम 2 से 2.5 महीने तक मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की। राइट, एंड कोडिंग तो बहुत पहले से ही करता था। तो इसके साथ साथ मैं बहुत सारे टॉपिक मैंने ऐसे भी कर लिए थे जो मेरे को नहीं करने चाहिए थे, जिसके क्वेश्चन बेसिकली आते ही नहीं है एनक्यूटी के एग्ज़ाम में, बट फिर भी मैंने उन सारे मतलब टॉपिक्स जो थे उन सारे को भी मैंने किया। राइट, तो फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ जब मैंने जूनियर्स को देखा कि आखिर ये पढ़ने जाते हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस मतलब पढ़ते हैं, और मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनकी थोड़ा मदद की जाए। तो मैंने इनको बताया कि नहीं, आपको मतलब ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए। यदि आप ये सारे टॉपिक कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, और आप क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपका परसेंटेज ऑलमोस्ट 85 प्लस होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं यदि आप टीसीएस एनक्यूटी ऑफ कैंपस देते हैं। तो यदि ऑन कैंपस की बात करें, ऑन कैंपस में 60% से ज़्यादा भी होते हैं तो आप कंसिडर किए जाते हैं।
बस कोडिंग और एमसीक्यूज़ में जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो अच्छे होने चाहिए, राइट। तो ये सारे जो टिप्स थे मैं देना चाहता था आपको। और यदि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह, वर्बल एबिलिटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो indiabix.com पे जाइए, हिटबुल्सआई पे जाइए, competoid.com पे जाइए। इन सारे वेबसाइट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चन मतलब कि एग्ज़ाम में भी आते हैं, राइट। तो यदि इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट हो TCS एनक्यूटी के बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय बाय, हैव अ गुड डे।